बात करेंगे रायपुर से मिल रही एक अहम खबर की। क्वींस क्लब में पार्टी मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभिजीत कौर निरंकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक एक कर गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें, जिस दौरान पार्टी हुई उस दौरान जो लोग उसमें शामिल थे और उससे जुड़े थे सभी पर कार्रवाई जारी है। इस वक्त एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभिजीत कौर निरंकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्वींस क्लब पार्टी मामले में कार्रवाई हुई है, लगातार ये कार्रवाई जारी है। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। क्वींस क्लब पार्टी मामले में गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभिजीत कौर निरंकारी बताया जा रहा है इनका नाम, जिसे गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो बता दें, लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से पार्टी हुई और उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। पार्टी के दौरान गोली भी चली और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम प्रकाश में आया था। तो रायपुर में सख्त लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी में फायरिंग की घटना के बाद क्वींस क्लब संचालकों पर कई एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड ने क्लब के संचालक हरबख्श बत्रा को स्पष्टीकरण के लिए एक नोटिस जारी किया है। इस मामले में यह बात भी सामने आई है कि क्लब के संचालकों ने हाउसिंग बोर्ड की अनुमति के बिना ही दूसरे लोगों को ये क्लब लीज पर दे दिया। हाउसिंग बोर्ड ने इस पूरे मामले में क्लब के संचालक से जवाब तलब किया। बताया जाता है कि क्वींस क्लब बोर्ड की संपत्ति है और साल 2009 में इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज पर दिया गया था। इसके डायरेक्टर हरबख्श बत्रा और मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव बत्रा थे। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी और फायरिंग की घटना के सामने आने के बाद बोर्ड ने अब इस कंपनी से जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि अनुबंध के आधार पर 1,70,00,000 रुपए प्रारंभिक राशि और सालाना 12 लाख रुपए जमा करने का प्रावधान था, लेकिन अनुबंध का उल्लंघन करते हुए साल 2015 से ये राशि बोर्ड में जमा नहीं की गई। इसका पूरा रिकॉर्ड भी बोर्ड ने मंगवाया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसके बाद भी अनधिकृत रूप से क्वींस क्लब में पार्टी हो रही थी। अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई का प्रावधान है। बोर्ड ने संचालक को जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। आपको बता दें कि क्लब को संचालक ने एक कंपनी को लीज पर दे दिया, जिसके संचालक समेत करीब 19 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन अवधि में पार्टी करने के मामले में अपराध दर्ज किया गया है। हरबख्श सिंह बत्रा को नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उनके द्वारा संचालित क्वींस क्लब में अवैध काम हो रहा था और इस संबंध में उनको नोटिस दिया गया है और 10 दिन का समय देकर उनसे जवाब मांगा गया है। चलिए, तो लगातार हम अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं क्वींस क्लब में। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद परत दर पर सारी बातें खुलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस खबर पर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, लीज पर दिया गया था, एक नई बात सामने आई है, लीज किसी और की और उसे चलाने के लिए किसी और को दे दिया गया। किस तरीके से नोटिस जारी हुआ और क्या कुछ जवाब मांगा गया है? देखिए, क्वींस क्लब में जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा हुआ था, सख्त लॉकडाउन के दौरान जो गोली चली थी, बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, उस पर जो है पुलिस के अलावा जो बाकी एजेंसियां हैं जो उससे संबंधित हैं होती हैं, उन्होंने वो अब शिकंजा कसना जो है शुरू कर दिया है। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग 2 शंकर नगर से एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें एमिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के जो संचालक हैं हरबख्श सिंह बत्रा, इन पर नोटिस जारी किया गया है। और ये उसमें कहा गया है कि आपके द्वारा जो अनुबंध किया गया था साल 2009 में, उसकी जो शर्तें थी उसके खिलाफ ये काम हो रहा था, तो क्यों ना आपके जो है जो लीज है वो कैंसिल कर दी जाए। तो एक बड़ा नोटिस यहाँ पे, बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, और उसमें ये कहा गया है कि 10 दिन के अंदर उसमें जवाब दें और नहीं तो उसमें उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जिस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये नोटिस जारी हुआ है शंकर नगर जो हाउसिंग बोर्ड का जो कार्यालय वहाँ से, और इसमें ये कहा गया है साफ तौर पे कि इसमें जो कड़ी का 2.5 और धारा 7 के तहत जो अनुबंध किया गया था उसमें
जो है इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहाँ पे जो अश्लीलता की गई है वो नियमों में नहीं थी, अनुबंध में नहीं थी। इसके अलावा एक बड़ा उसमें कारण उन्होंने दिया है और ये कहा है कि जो उसमें जो अनुबंध जो था कि उसमें सबलीज नहीं हो सकती जी, वो सबलीज आपके द्वारा कर दी गई, जिसकी जानकारी हाउसिंग बोर्ड को नहीं दी गई। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो है ये आने वाले दिनों में हाउसिंग बोर्ड एक बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक बताना ज़रूरी होगा दर्शकों को कि इस पूरे मामले में कुल 19 जो है आरोपी बनाए गए थे संचालकों समेत। उसमें आज जो है अभिजीत कौर निरंकारी जो दुर्ग की जिसका विवाद हुआ था उनको आज तेलीबांधा थाना ने गिरफ्तार किया है और अभी तक इसमें 8 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक 307 की धारा के तहत जो हितेश पटेल जिन्होंने फायर किया था, हवाई फायर किया था, उनको अभी जेल में हो गई थी। इसके अलावा इसमें जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उसमें एक बात और सामने आई है, क्योंकि इसमें साल 2015 के बाद से जिस तरीके से अधिकारियों ने हमको इस बात की जानकारी दी है कि साल 2015 से जिस तरीके से अप्रैल माह में प्रतिवर्ष इसमें 12 लाख रुपए सालाना किराया देना था, तो 2015 के बाद नहीं पहुंचा है। तो अब जो है वो अभी तक पूरा रिकॉर्ड खंगलवाया जा रहा है, उनसे जवाब मांगा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर अधिकारियों ने एक बात और कही कि अगर इसमें अगर उनका जो स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होगा, जवाब सही नहीं होगा, तो ये इसकी लीज भी कैंसिल की जा सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो है बाकी जो एजेंसी है उन्होंने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, और शिकंजा कसना शुरू कर दिया है दूसरी एजेंसियों ने, और साथ ही गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। 19 लोग आप बता रहे आरोपी हैं जिनमें आज एक और गिरफ्तारी हुई। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।